नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। सिंगरौली के मोरवा में हो रहे विस्थापन को लेकर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट सामने आई है। जमीनी सच्चाई उजागर हुई है। जहां बता दें कि मोरवा के कई इलाकों में 500 साल से भी ज्यादा समय से बसे हुए लोग आज विस्थापित होने के कगार पर हैं। उनके पास 1 डिसमिल से लेकर 30 डिसमिल तक की जमीन है और उनकी जिंदगी अब बड़े बदलावों का सामना कर रही है। इन परिवारों का दर्द ये है कि उनका घर कच्चा है और टीन शेड से बना हुआ है। इनकी ज़मीन छोटी है और इनसे कोई बड़ी उम्मीदें नहीं जुड़ी हैं। हालांकि जब इनसे सरकारी नौकरी की बात की गई तो ये सामने आया कि एनसीएल प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन ने इनसे कोई बात नहीं की है। यहाँ के लोग सरकारी नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कंपनियां जैसे कि कलिंगा, सिक्कल और रामकृपाल इनके लिए नौकरी के अवसर नहीं उपलब्ध करवा पा रहे हैं। इसके अलावा ये लोग प्रति व्यक्ति 2 से 3 लाख रुपए कंपनियों में नौकरी दिलवाने के लिए मांगते हैं, जो इन गरीब लोगों के लिए एक भारी बोझ बन जाता है। वह एनसीएल के पास 800 नौकरियों का प्रावधान है, लेकिन इसका लाभ सिर्फ 100 लोगों को ही मिलेगा, जबकि 700 नौकरियां अब भी खाली हैं। इन 700 लोगों के लिए समाधान कहीं नहीं दिखता। इन विस्थापितों का कहना है कि एनसीएल ने जो वादा किया था वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। इनके लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनकी ज़मीन के बदले उन्हें उचित मुआवजा कब मिलेगा? क्या इन्हें एक सुरक्षित भविष्य मिलेगा? क्या प्रशासन इनकी मदद करेगा? ये सवाल इन विस्थापितों के मन में है, लेकिन किसी भी बड़ी कंपनी या एनसीएल प्रबंधन का कोई अधिकारी इनकी समस्याओं का समाधान लेकर नहीं आया है। देख रहे आज हम पहुंच चुके हैं चटका बस्ती पर, जहां पर सिंगरौली मोरवा का सबसे बड़ा विस्थापन हो रहा भारत का। और यहाँ के जो इतने भी मंच, विस्थापित मंच हैं, इन गरीबों की हक की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर इनकी हक की लड़ाई नहीं करते हैं। आज हम उस मुद्दे पर करेंगे चर्चा जिस पर आज तक किसी व्यक्ति की नज़र नहीं पड़ी है। मैं ज़मीनी हकीकत दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से यहाँ के लोग रह रहे हैं, जो सच्चाई है। कितने पुश्तैनी 100 वर्ष लेकर के 500 बरस तक लोग यहाँ रह रहे हैं और यहाँ धूल मिट्टी खा रहे हैं। इनकी अगर नौकरी की बात करें, जितनी भी कंपनी आती, चाहे कलिंगा है, चड्डा है, सिक्कल है, बहुत सारी कंपनियां हैं, बाहर के लोग हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो कोयला खा रहा है, प्रतिदिन मर रहा है, उसको नौकरी नहीं पाता। वो 200 की मजदूरी करता है। और यहाँ मैं लोगों से बात करूंगा जिनके पास 10 डिसमिल 60 डिसमिल जमीन है, 2 डिसमिल 3 में घर बनाए हैं और 2 डिसमिल अपना सब्जी लगाकर अपना व्यापार कर रहे हैं। इनकी सरकारी नौकरी की बात नहीं हो रही है 2 एकड़ से ज़्यादा। 2 एकड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 एकड़ से ज़्यादा जमीन बहुत कम है। मैं उन लोगों से बात करूँ जिनके पास 1 डिसमिल से लेकर के 20 डिसमिल तक की जमीन है। आज मैं दिखाना चाहूँगा ऐसे व्यक्तियों को। क्या नाम बाबा आपका? आत्माराम। कितने वर्ष यहाँ रह रहे हैं आप? बाबा हमारे कम से कम 100 साल से हो गए। फिर पिताजी 100 साल हो गए, फिर 70 साल हमारे हो गए। कुल मिलाकर 400-500 वर्ष से आप लोग रह रहे हैं। अब ये बताइए, अब आपको यहाँ से हटना पड़ेगा जहाँ आपने अपना बचपना गुजारा है, आपने दादाजी की आपकी यादें हैं। अब यहाँ से आपको हटा दिया जाएगा, खाली करा दिया जाएगा। और ये बताइए कि कितनी जमीन है आपके पास? हमारे पास 7 डिसमिल जमीन है। 7 डिसमिल जमीन है तो कुछ घर भी बनाओगे 1-2 डिसमिल 3 डिसमिल में, और ज्यादातर 1-2 डिसमिल में आप जमीन में सब्जी भाजी उगाते होंगे। ये बताइए, जितनी कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियां आई है, क्या आप लोग को नौकरी आज तक दिया गया है? यहाँ के बच्चों को कोई नौकरी नहीं दिया, कोई नौकरी नहीं दिया है। ये जमीनी सच्चाई है कि इनके परिवार को ये नहीं, कितने सारे ऐसे लोग हैं पुश्तैनी जिनको नौकरी नहीं मिली है। इनके बच्चों को बाहर के लोग नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि जनप्रतिनिधि भी नौकरी दिलवाने के नाम पे क्या मांगते हैं कि नौकरी लगेगी, इस कोशिश से छुपा नहीं है। मैं इन्हीं की नातिन से बात करना चाहूँगा। हमारे साथ, क्या नाम है आपका? कुसुम कुमारी वैद। क्या करती हैं आप? मैं वॉलीबॉल खेलती हूँ और कॉलेज चल रहा है। अभी पता चली कि आप इंटरनेशनल प्लेयर भी है। हाँ। देखिए, इस घर की लड़की एक इंटरनेशनल प्लेयर भी है। ये बताओ कि सिंगरौली कब यहाँ से हट जाएगा? ये मकान जो देख रही हैं आप, आपका बचपना बीता है, अब यहाँ से कहाँ जाए कुछ पता नहीं आपको। क्या चाहती हैं एनसीएल से? एनसीएल आप जैसे 1 डिसमिल 2 डिसमिल जमीन है, उन लोग को नौकरी दे या ना दे? देना चाहिए, क्योंकि जिनका 2 एकड़ है उनके पास तो पहले से ही है, तो फिर उनको क्यों दे रहा है? उनको मतलब उनका कहना है कि जो गरीब है उनको देना चाहिए, तो जो पहले से अमीर है तो उनको अमीर बना के वो क्या करेगा? उनको ध्यान देना चाहिए एनसीएल को कि जिनके पास कम है, गरीब हैं, उनको देना चाहिए।
और जो खुद पहले से अमीर हैं उनको देने से कोई मतलब है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिसके पास तो ऑलरेडी है वो काहे को बात करेगा, लेकिन गरीबों की मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा है कि 1 डिसमिल वाले को भी नौकरी दो, हाँ, उनको भी 10 देना डिसमिल वाले को नौकरी दो, 20 डिसमिल को नौकरी दो, मतलब 1 डिसमिल से 60 डिसमिल तक जिसकी जमीन है उसको भी नौकरी देना चाहिए। हाँ। ये बात कर रहे हैं कि 2 एकड़ से जिसके उसको नौकरी दो, तो ये गरीब कहाँ जाए? जो हकीकत में पुश्तैनी आप लोग हैं और रात यहाँ से कहाँ जाए कुछ पता नहीं कि कहाँ जाएंगे। नहीं, तो क्या एनसीएल से क्या कहना चाहेंगे, सरकार कलेक्टर से क्या कहना चाहिए, क्या मांग है मैं आपकी? कहना चाहूँगी कि जैसे कि हम जैसे लोग हैं, गरीब है, यहाँ पे बहुत पहले से रह रहे हैं, तो उनका देना चाहिए। लोग तो पहले से घर बना उना के और ये सब, हम लोग का घर भी मतलब है कि बस रहने बस के लिए, और हम लोग का सब्जी वब्जी थोड़ा बहुत होता है। हमारे पिताजी का 10 डिसमिल खेत है, उसमें से 4-5 डिसमिल में घर बनाया और 4-5 डिसमिल जो है उसमें से हम लोग खेती किसानी करके तो अपना व्यापार करते, उसी से हमारा घर चलता है। और हमारे यहाँ पे मेरे जो पापा हैं वो नौकरी भी नहीं करते हैं। इस नौकरी क्यों नहीं करती? आपके पापा की बड़ी कम नौकरी नहीं लगी क्या? नहीं लगी है, क्यों लगी? क्या पैसा नहीं देने के लिए पता था? नहीं। यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं, बहुत सारी लेकिन कंपनियां हैं, तो आपके यहाँ के नौकरी नहीं कर रहे हैं, बाहर के लोग तो सब नौकरी कर रहे हैं। हमारे यहाँ से किसी को जो यहाँ का है पुश्तैनी उनको लेना चाहिए, तो बाहर से आकर के लोग आते हैं और कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं, तो जो यहाँ का है उनको देना चाहिए। तो ये जमीनी हकीकत यह है, जो यहाँ के पुश्तैनी, इनसे आज तक किसी ने पूछा नहीं कि आपको क्या चाहिए। बड़े मंच बड़ी बड़ी बातें करते, जितने भी मंच विस्थापित मंच सब करोड़पति अरबपति हैं, लेकिन गरीब की मुद्दे की कोई नहीं बात करता कि इनको भी 1 डिसमिल वालों को भी सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, इनको भी सारी सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि कोयला ये खा रहे हैं, पलायन ये होंगे। जितने बड़े आदमी हैं सबके 4-4 घर कहीं न कहीं बने हुए हैं, लेकिन इनके क्या, आपके कितने घर बने हैं आपके? हमारे यहाँ पे तो पहले रहने बस के लिए भी नहीं थे, देखिए। बस 1-2 रूम थे। अभी 4 डिसमिल में घर बनाया तो वही हो गया है रहने बस के लिए। अब यहाँ से कहाँ हटाएगा कुछ नहीं पता, और कहाँ जाएंगे। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि एक बार इनके घर की स्थिति दिखा दो कि कितने बड़े लोग ये लोग हैं। इनके घर की स्थिति बताइएगा, पुरानी खटिया में सब दिखाइए आप। अंदर से सब दिखाओ पूरा। बाहर का दिखा, बाहर का अब निकल जाओ बाहर से, फिर अंदर आओ, दिखाओ तो भाई दिखा दो। पवन कुमार जी, कितने वर्षों से आप यहाँ रह रहे हैं? 20-25 साल आपको हो गया। आपके पूर्व कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? बाबा से शुरू कर। बाबा दादा तो मान लीजिए 50 से हैं। आपके सामने एनसीएल आया है, खदान आपके सामने शुरू हुई है। दादा जी के अभी जो एनसीएल कह रहा है कि जो सेक्शन 9 के बाद घर बनाए हैं धारा 9 के बाद, उनको नहीं देंगे, और आप लोगों ने ही बनाया है गहना जेवर जो भी गिरवी करके। आपको क्या पता था सेक्शन 9 कब लगने वाला है? ना हम लोग बड़े लोगों को तो पता चल जाता है, वो तो अपना घर बना लिए पहले से। अब जो पुश्तैनी घर बनाए हैं अपना सोना चांदी गिरवी करके, वो कहता है कि हम धारा 9 के बाद नहीं देंगे, तो क्या कहेंगे आप? इसमें तो देखिए हम लोग को तो कोई मालूम था नहीं, तो भाई जब हम लोग को मालूम पड़ा तो हम लोग भी बनाए, जो भी बचा था उसको तो देना चाहिए। और जैसे एनसीएल के पास 800 नौकरी है, 2 एकड़ से लेकर के नौकरी दे रहा है, लेकिन 1 डिसमिल से जो ज़्यादा कि उनको नहीं दे रहा कम वालों को, तो आप क्या चाहेंगे कि कम वालों को नौकरी न दे? जो 700 नौकरी, 700 नौकरी कहाँ ले जाएगा? क्योंकि 1 डिसमिल वाला भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि पुश्तैनी 1 डिसमिल वाला है। 2 एकड़ वाला तो ठीक है, ही करोड़पति अरबपति हो, लेकिन 1 डिसमिल वाला तो कहाँ जाएगा? वही ना बता रहे हैं भाई। अब तो मान लो दादा फर्क पहले था जमीन, अब तो बच्चों को बंटवारा हो गया, किसी को 10 डिसमिल, किसी को 15 डिसमिल, तो क्या उसको हक नहीं मिलना चाहिए? उसको भी तो हक मिलना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि आप कौन सी कंपनी में नौकरी करते हैं? मान लो हम तो साइडिंग में रहते हैं, वही 10-12 हज़ार को मिलता है हम लोग। 10-12 हजार नौकरी करते। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 2 हैं। बच्चे दोनों बेरोजगार हैं? हम बेरोजगार घूम रहे हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आई हैं, कलिंगा हो गई, सिक्कल हो गई, हुंडई हो गई, और आपका ये चड्ढा हो गया, इस कंपनी में आप लोग को नौकरी नहीं मिलता? कहाँ यहाँ मिलता है? क्योंकि हम जितने लोग को देखे सब बाहरी लोग हैं। जी, ब्लास्टिंग यहाँ होती है, नुकसान आपको होता है कि बच्चे डरते हैं। ठीक, सबसे बड़ा प्लान कौन होगा? क्योंकि आप लोग 500 बरिस से आपका खानदान यहाँ रह रहा है और हंसती खेलती जिंदगी यहाँ से जाएगी, तो आप प्लान तो आप हो रहे हैं। बाहरी व्यक्ति क्या है? कुछ नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार आपको 1 डिसमिल वाले को भी नौकरी दे? जी, हम तो यही चाहते हैं कि और जो धारा 9 के बाद घर बनाए हैं पुश्तैनी वाले, उनको दे। जी, उनको भी मिलना चाहिए। देख रहे इनका दर्द, ये है पुश्तैनी। और एनसीएल प्रबंधन
बात करता है बड़े बड़े विस्थापन मंच की, क्यों बड़ा बड़ा जो ये तो कोई बड़ा विस्थापन मंच के लोग यहाँ पे आए हैं कभी? बड़े विस्थापन में तो नहीं आए। कभी एनसीएल का कोई उपचारी आया यहाँ पे देखने के लिए? कुछ भी नहीं, इतना घर कोई सांसद विधायक कभी आया यहाँ पे? कोई मुआयना करने नहीं आया, इतना ब्लास्टिंग हो रहा है, क्षतिग्रस्त हो रहा है, हम लोग का दीवार सब फट गया है, कोई सुनने ना कोई देखने नहीं आया। कोई नहीं देखने आया। बस आपकी हक की लड़ाई लड़ते हैं और अपना फायदा उठाते हैं। लड़ाई इनकी हक की क्या लड़ते हैं जनता की? ये लड़ाई है सामने जीरो ग्राउंड से रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। ये पुश्तैनी है, ये गरीब है, इनका नुकसान होगा, बड़े लोगों का नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं 4-4 मकान बन जाते हैं। आपके इसके अलावा कहीं मकान बना है आपका? इनका कहीं मकान नहीं इसके अलावा, क्योंकि पैसा नहीं है। 10,000 रुपए की नौकरी करने वाला क्या करेगा? बच्चे जियाएगा कि नौकरी करेगा? घर खरीदेगा। और अगर ये गहना जेवर गिरवी करके घर बनाए हैं धारा 9 के बाद भी, तो इनको एनसीएल प्रबंधन को पैसा देना ही पड़ेगा, अन्यथा ये गरीब जनता क्या करेगी ये मुझको भी नहीं पता है। धन्यवाद। उनको क्योंकि युवा है और युवा का दर्द मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी युवा हूँ। दर्द को ही समझता है। सच्चाई क्या है मैं अवगत कराऊंगा और एनसीएल की आंखें खोलूंगा, प्रशासन की आंखें खोलूंगा कि दिखावटी में मत आए। सच्चाई क्या है, सच्चाई जमीनी स्तर पे देखिए। क्या नाम सर आपका? राम सजीवन बैस। राम सजीवन बैस। ये आप युवा है, ये बताइए कि जितनी भी कंपनियां हैं आई, क्या आपको नौकरी मिली? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्या कारण था? अरे यहाँ तो भाई बड़े बड़े आदमी लोग, ये सब लोग बड़े बड़े आदमी हाँ क्या पैसा भी मांगते हैं क्या? हाँ, पैसा भी मांगते हैं। कितना तक पैसा मांगते हैं? पैसा तो नौकरी लगवा देंगे। 1.5 लाख तक मांग लिए। देखिए 1.5 लाख रुपया अगर इनके पास होता तो ये घिसली में सब्जी लगा करके इनके एक परिवार व्यापार ना करता। ये इनकी सच्चाई है। ये बताइए, जैसे अभी सेक्शन 9 के बाद आप लोगों ने घर बनाया, तो आप लोग को पहले से मालूम तक सेक्शन लगने वाला है क्या? नहीं पता था, क्योंकि जो बड़े विस्थापन के लोग होते हैं वो इंसान से डायरेक्ट जुड़े होते हैं और उनको पता चलता है कि सेक्शन 9 कब लगेगा। उनका घर रेडी बना हुआ है। ये गरीब हैं जो अपना अभी पता चली कि आपने गहना गिरवी करके आपने घर बनाया है सेक्शन 9 के बाद। सेक्शन 9 के बाद इन्होंने गहना गिरवी करके घर बना है, इनको मुआवजा नहीं मिलेगा। असली हकदार ये है, इनको मुआवजा देना ही पड़ेगा, भले सेक्शन 9 के बाद बनाए, क्योंकि ये पुश्तैनी है। ये 500 बरिस से यहाँ रह रहे हैं। एनसीएल से क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे कि सबको मिलना चाहिए जो पुश्तैनी है, पुश्तैनी है। हम लोग को तो मालूम ही नहीं चला, जो उनसे जुड़े हैं उनको तो मालूम था कि लगेगा। जो एनसीएल से जुड़े उनको पता है, क्योंकि आप 5 साल आपको पता है कि भाई आजकल कर पे लगा नहीं और आप लोगों के पास पैसा नहीं था। इसी तरीके से आप लोग अपना गहना गिरवी बेच करके और आपने घर बनाया कि हमको मिलना चाहिए, भले सेक्शन 9 लग गया। तो पुश्तैनी वालों को सेक्शन 9 देना चाहिए। आइए बताइए कि जैसे एनसीएल के पास 800 नौकरी है, वो कह रहा है कि 2 एकड़ जमीन पे हम नौकरी देंगे। तो 2 एकड़ वाले से लेकर के हम कहते 30 एकड़ तक, बहुत होंगे तो 100 लोग होंगे, फिर भी उसके पास 800-700 नौकरी बच रही है। तो 700 नौकरी नहीं लगता कि जिसके पास 1 डिसमिल जमीन हो और 10 डिसमिल हो, 5 डिसमिल हो, 50 डिसमिल हो, उसको भी नौकरी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए सबको। शुरू से तो यही होता था। हम लोग को तो पता था कि 10 डिसमिल 5 डिसमिल पहले मिलता था। हम लोग का तो 5 जमीन है। इससे विस्थापन के जितने बड़े मंच चाहिए, कोई नहीं बात करता है कि इनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। जिस तरीके से 2 एकड़ वाले सरकारी नौकरी मिलती है एनसीएल में, उस तरीके से 1 डिसमिल हो चाहे 5 डिसमिल, कोई सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। ये बताइए कि डस्ट यहाँ आपका परिवार, डस्ट धूल और जो ब्लास्टिंग होता है, तो आप लोग सहते हैं कि दूसरा कोई सहता है? हम लोग सहते हैं। वो तो उनका तो बाहर का है, वो तो घर बना के चले गए। हम लोग तो पुश्तैनी है। कई मकान हम देखिए कि आप लोग का क्षतिग्रस्त हो गया है। ये कच्चे मकान वाले सब हैं, ये पुश्तैनी कच्चे मकान, इनके पास कोई पक्का घर नहीं, कच्चे मकान वाले हैं ये। तो ये बताइए कि आप आते, लेकिन जितनी भी कंपनी आई हैं वो सब बाहर का है। कोई महाराष्ट्र का, कलकत्ता का, रीवा का, सीधी का, कोई सब बाहर के हैं, लेकिन यहाँ का कोई व्यक्ति नहीं है। एक गांव का हमारे नहीं हुआ एक भी। आप किस कंपनी में नौकरी करते हैं? प्राइवेट कंपनी में? प्राइवेट हम तो रामकृपाल में अपने से रामकृपाल करते। कितना तनख्वाह मिलता है आपको? हम लोग का तो मान लीजिए 1250 है। 1250, ठीक है। माने 1250 माने कुछ नहीं, इनको 10 से 12 हज़ार रुपये इनको सैलरी मिलती है। और 10 से 12 हज़ार में कैसे इनका परिवार चलेगा? सब भी समझता है इतनी महंगाई है कि 10 से 12 हज़ार में क्या चलता है। अभी भी आंखें नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि विस्थापन मंच वो सब अपना अपना फ़ायदा देख रहे हैं। किसी गरीब की मुद्दे के उठाने की किसी की नहीं हुए कि गरीब के मुद्दे उठाए कि इनको नौकरी दो। 700 नौकरी बच रही है तो 1 डिसमिल वाले को भी नौकरी दो। इन बच्चों को देखो, इन मासूम को देखो। क्या नाम बेटा तुम्हारा? सूरज। क्या नाम है? सूरज। सूरज। तुमको पता बेटा कि यहाँ से तुम अब जाने वाले हो, सिंगरौली अब तुम्हारा खाली हो जाएगा। इन मासूम बच्चों को तो ये भी नहीं पता है कि इनके साथ क्या हो रहा है, इनका भविष्य कहाँ जाएगा।
इनको नहीं पता है कि कहाँ जाने वाले हैं। ये चाहूँगा कि इन बच्चों को दिखाओ, ये सारे बच्चों को। क्यों बच्चों, तुम लोग को मालूम है कि तुम लोग यहाँ से कहाँ जाने वाले हो? देखो, इन सारे बच्चों को नहीं पता है कि कहाँ जाने वाले हैं। ये पुश्तैनी हकीकत है। एनसीएल प्रबंधन अपनी आंखें खोले, प्रशासन अपनी आंखें खोले, बड़े मंच के बहकावे में न आए, बड़े मंच की बातों को ना सुने। वह सर्वे करे, घर घर जाकर देखे कि गरीब पुश्तैनी किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो सच्चाई है। ये करोड़पति अरबपति नहीं है, इन खाने को दाने को मुताज है। एक डिसमिल में ये सब्जी लगाती है। सब्जी देखो, सहयोगी साहब, ये सब्जी देखिए, इसमें कम से कम 15 लोगों का हिस्सा है। सब्जी लगाते हैं और ये व्यापार करते हैं, इनका जीवन यापन चलता है। धूल माटिए खाते हैं। बड़े विस्थापन मंच को क्या है, जिसको कटता है दर्द होता है, जिसको कांटा लगेगा तब उसको दर्द होगा, दूसरे को दर्द क्या होगा। अभी मैं और सारी चीज़ें दिखाऊंगा। देख रहे, मैं पहुंच चुका हूं फिर पुश्तैनी के घर पे, जो यहाँ 500 वर्ष से अधिक इनका परिवार रह चुका है और खुद ये 60-65 साल के हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? रामजोर बैस। ये बताइए कि जिस तरीके से अब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, आपके पूरे पूर्वज यहाँ रह चुके हैं और आप लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा। एनसीएल का जो मंशा है कि 2 एकड़ वालों को नौकरी दे रही है, लेकिन एक डिसमिल से 50 डिसमिल 60 डिसमिल जिनका है उनको नौकरी दे रही। क्या कहेंगे आप? मान लीजिए कि माना आप खदान खोला क्योंकि पहले हम लोग आए यहाँ पर, ठीक है ना। हम लोग की कोई साधन सुविधा नहीं मिला है यहाँ। अभी तक माना मान लीजिए कि 62 साल तो 63 हम हो गए हैं। आप क्या करते हैं? वही 200 का नौकरी करते हैं, 300 का 200-300 नौकरी करते हैं। ये बताइए किनकी एज है? और 65 साल बता रहे, 62, 63 साल, 65 साल, और ये 300 की नौकरी करते। कौन सी कंपनी में नौकरी करते हैं आप? अरे बीपी पांडे की ठेकेदारी नौकरी कर रहे हैं। टेंडर होते रहता है, चेंज होते रहते हैं, वो भी बराबर नहीं मिलती ड्यूटी। ये बताइए कितने बेटे हैं आपके? 3 बेटे हैं। तो ये बताइए कि 3 बेटे हैं। यहाँ पे सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं, कलिंगा है, चड्ढा है, सिक्कल है, बहुत सारी कंपनियां हैं। क्या आप लोगों को कंपनी में नौकरी मिलता है कि बच्चों की? आपको नहीं मिला है। कंपनी 2 लाख मांगते हैं, 1.5 लाख 2 लाख रुपया मांगते हैं। इतना कहाँ पाएंगे हम लोग? 1.5 लाख 2 लाख रुपए मांगते हैं कि 2 तो नौकरी आपकी लगवाएंगे। मान लीजिए कभी कहाँ पाएंगे हम लोग 2 लाख। तो और धंधा आपका क्या है? धंधा वही थोड़ा बना खेती बाड़ी है। मैं आगे चल के खेती भी इनकी दिखाऊंगा कि ये लोग सब्जी लगाते हैं, 1 डिसमिल 2 डिसमिल, और उनका व्यापार चलता है। डिसमिल है तो उसी में घर बना लिए हैं। वैसी में कितने परिवार में आपके लोग हैं? हम लोग परिवार 3 लड़के हैं। 3 लड़के हैं। सबकी शादी हो गई? शादी सब उनके बच्चे हो गए। ये बच्चे क्या बड़ी कंपनी नौकरी पाए हैं क्या? नहीं पाए हैं, कंपनी नहीं पाए। देख रहे हैं कि ये पुश्तैनी है, ये पलायन हो गए। इनका दर्द समझने के लिए आज तक कोई विस्थापन मंच इनके घर पे नहीं आया है। 1.5 लाख रुपया घुराते, बड़ी बड़ी बातें मारते हैं। ये बताए कि ये जाएंगे, नुकसान इनका होगा कि करोड़पतियों को नुकसान होगा? उनका क्या नुकसान होगा? ये देखिए, मैं दिखाना चाहता हूँ, सच्चाई शुरू करना चाहता हूँ इनका। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि इनका घर दिखाइए, जिस घर में लोग रहते हैं, इनका परिवार रहता है। ये घर है इनका। और ये इधर आ जाइए और चलिए कि इनका सब्जी का दिखाते हैं हम। पता क्या कहाँ रहने वाले हैं? बढ़िया था। मुझे दिखेंगे। अम्मा ऐसे खड़े रहिए, आप तो खड़े रहिए। ना ऐसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ इनकी सब्जी लगी है। मैं सहयोगी चाहिए सब्जी दिखाइए। ये सब्जी लगाए हैं, आधी डिसमिल 1 डिसमिल जमीन में सब्जी लगाए हैं। इनका व्यापार सब्जी से बेचता है। माताराम के, मैं माताराम से जानना चाहूँगा, क्या नाम है माताराम आपका? क्या नाम है? कबूतरी देवी। ये सब्जी, ये देखिए, ये सब्जी ले जाएंगे मार्केट में, ले जाएंगे आप? ये देखिए ये कितनी सब्जी है, ये देखिए, ये इतनी कम सब्जी है। देख लीजिए, ये आज मार्केट यहाँ लगता है तो मार्केट में सब्जी ले जाएंगी और इनसे इनका गुजारा होता है। ये गरीब हैं, इनकी कौन मुद्दा उठाता? कोई मुद्दा तक उठाया है नहीं। सच्चाई अगर देखी जाए तो जमीन स्तर पे जाया चाहता है। और मैं जीरो ग्राउंड से रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। ये सब्जी फिर कैमरामैन से चाहूँगा एक बार ये दिखाइए। ये इनकी सब्जियाँ है, इनके रोजगार का साधन ये है, इनका व्यापार है। कोयला ये खा रहे हैं, मिट्टी धूल ये खा रहे हैं। इनके बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है, पलायन ये होंगे, नुकसान इनका होगा। इनके मुद्दा कौन उठा रहा है? क्या आप चाहते क्या कि बच्चों को नौकरी मिले?
देख रहे हैं। मिली तब ना उनकी जी खरीदी नहीं कहाँ जी। अब जैसे यहाँ से हटा रहा है सरकार, तब यहाँ से आप चली जाएंगी। हाँ तो कहाँ मिली? नहीं मिलेगा। हाँ मिली तब ना रही। देखिए तो ये नुकसान किसका है? नुकसान इसका है। हमारे साथ यहाँ के बुजुर्ग पंडित जी भी है। हमारा नाम है पंडित भाईलाल शर्मा, लेखक साहित्यकार जी, ये बताएं कि जिस तरीके से एनसीएल इन गरीब जनता के साथ जो पुश्तैनी 500 वर्ष लगातार रह रहे हैं, वो कहता है हम नौकरी देंगे 2 एकड़ वालों को। जी। तो 2 एकड़ वालों को नौकरी देगा तो जिसके पास 1 डिसमिल जमीन है, 2 डिसमिल जमीन है, ये कहाँ जाएंगी? इनको क्या मिलेगा? इनका तो सब कुछ छीन जा रहा है। मैं एक साहित्यकार और संपादक होने के नाते चाहूँगा कि इन छोटे छोटे किसानों पर विशेष ध्यान दे सरकार और कड़ी नज़र दे। इतनी मेहनत से इतनी धूप में सब्जी पैदा किए हैं, इसके लिए मैं 4 लाइन भी लिखूँगा। किसानों को चाहूँगा कि इसी तरह की खेती सब लोग करें, हरी भरी रहेगी। निवेदन है, धनिया महंगी होती जा रही है, इसलिए धनिया का नाम पहले लेना चाहूँगा। घर में छोटी बगिया सजाना होगा, तब धनिया का दर्शन होगा। छोटी छोटी बगिया हम घर में सजाएंगे, साग सब्जी आलू पालक घर में उगाएंगे। हरी सब्जी खा के तब प्रदूषण भगाना होगा, कुपोषण भगाना होगा, तब धनिया का दर्शन होगा। 4 लाइन। पंडित जी, जिस तरीके से आपने संगीत के माध्यम से आपने सुना, बहुत अच्छा लगा। अब कुपोषण हटाने होगा, अब एनसीएल इन सब्जियों को हटा रहा है यहाँ से। ये और इन्हें कुछ नहीं दे रहा हटाने है। वाले ये बता 15 लाख रुपए तुम दे रहे हो प्लाट का, 15 लाख पैकेज दे रहे हो, क्या दे रहे हो इनके लिए? इनका तो सब कुछ जा रहा है ना। इनको नौकरी चाहिए, इनका रोजगार खत्म हो जाएगा। रोजगार इनके मिले, बच्चों को कंपनी में नौकरी नहीं जमीन मिलती के है। बदले जमीन भी मिले। इनके बच्चों को आज तक किसी कंपनी नौकरी नहीं मिली है। कलिंगा हो, सिक्कल हो, चड्ढा हो, तमाम कंपनियां आई हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन ये पुश्तैनी के बच्चों को नौकरी भी तक नहीं मिली है। असली हकदार ये है। और इंसल प्रबंधन अपनी आंख खोल कर देख ले कि नौकरी इनको देना पड़ेगा, चाहे 1 डिसमिल जमीन हो इनके पास, चाहे 10 डिसमिल जमीन हो। 2 एकड़ को 2 आप, उसमें कोई आपत्ति इनको नहीं है, लेकिन 1 डिसमिल वाले को भी नौकरी चाहिए, क्योंकि आपके पास नौकरी 800 से ज़्यादा देना है। और 2 एकड़ वाले ज़्यादा नहीं, कम से कम 100 लोग होंगे, तो आपके पास फिर भी 700 नौकरी बच रही है, इसलिए आपको 1 डिसमिल नौकरी को देना ही पड़ेगा। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संजय पांडे की रिपोर्ट। सिंगरौली के मोरवा में हो रहे विस्थापन को लेकर ये साफ है कि यहाँ के लोगों को उनकी ज़मीन और घरों के लिए पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल रहा है और इसके साथ ही उनके रोजगार के अवसर भी सीमित हैं। और यदि सरकार एनसीएल प्रबंधन इनकी समस्याओं का हल नहीं निकालते तो इन विस्थापितों का भविष्य अंधेरे में ही रहेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।